नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों से सड़क की बात लेकर आया हूं। और सड़क की बात में है कि आप वाहन चलाना चाहते हैं, वाहन चलाना सीखना चाहते हैं। आप बड़े शौक से वाहन खरीदते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे देश में हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, खरीदना भी चाहते हैं, हम कमाते भी हैं, हम मेहनत भी करते हैं। लेकिन हम कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, ना हम किसी भी चीज का सहारा कहीं से भी हम जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। जबकि न तो अपने घर वालों से और न ही हम बाहर वालों से, न ही अपने गूगल से, न ही अपने, बस हम उसी उधेड़बन में रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और उन्हीं में चलिए हम काम कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप वाहन भी खरीद लेते हैं। लेकिन वाहन खरीदना तो आसान है, पर उसे चलाना और पूरी जिंदगी भर सुरक्षित रहना, सुरक्षित रखने के लिए काम करना, लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना काफी कठिन काम होता है। उसके लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बहुत सारी बातें मैं इस बारे में करूंगा, लेकिन मैं अभी कुछ बातें करना चाहता हूं कि आप कोई भी वाहन खरीदते हैं, कोई भी वाहन चलाने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, छोटा से छोटा वाहन हो, चाहे बड़े से बड़ा वाहन हो। मैं आप लोगों से, ये मेरी सलाह है, ये मेरा विचार है कि आजकल हमारे पास मोबाइल है, गूगल है। पहले हम कुछ उसके बारे में जानकारी निकाल लें, जिस वाहन को आप खरीद रहे हैं और जिस सड़क पर आपने चलना है उनके बारे में कुछ जनरल जानकारियां ले लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपको फ्री में मिलती हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सबके पास होता है। तो आप एक तो उसकी जानकारियां जरूर जुटाइए। जितना अच्छे से आप जान जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार, मुझे तो बहुत कुछ मालूम हो गया है। चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, जो लोग वाहन चलाने लायक हों। उसके बाद अगर आपको कुछ जानकारी हो जाती है, अच्छी बात है। और अगर आपको जानकारी हो जाती है सड़क के बारे में, यातायात नियमों के बारे में, और इस लायक आपको होना पड़ेगा कि आप लर्निंग लाइसेंस, जो गाड़ी सीखने के लिए लाइसेंस लिया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में, उसको उसका टेस्ट पास करने में आप कामयाब हो जाए। उसके लिए आपको पूरा क्या वहां पर सवाल जवाब आते हैं, वो सारे आपको गूगल में मिल जाते हैं। तो उनको याद कीजिए। और सबसे पहले अपना लर्निंग लाइसेंस, गाड़ी सीखने का लाइसेंस बनता है आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जो भी ऑफिस आपके नजदीक में होगा, वहां से आपको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस से आपको बहुत सारी झंझटों से आप बच सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास अथॉरिटी है, एक सरकारी कानून की अथॉरिटी है कि आप जहां भी सीखना चाहे आप सीख सकते हैं अपने वाहन को। और उससे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, कहीं आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो वो आपको इन सारी चीजों में, वो लर्निंग लाइसेंस जिसके बारे में कि आपको जानकारी भी नहीं रहती कि वो क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो उस लर्निंग लाइसेंस को लें, वहां से टेस्ट देके पास करें। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। एक ही दिन में टेस्ट होता है और उसी दिन आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद ही आप किसी से वाहन सीखने के बारे में सोचें, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर किसी से भी सीख रहे हों। और उसके बाद एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप ध्यान दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं तो सीखने वालों से भी कहूंगा और सिखाने वालों से भी कहूंगा, क्योंकि दोनों के जीवन का सवाल है। जो सिखाते हैं उनके पास भी उनका परमानेंट लाइसेंस, पक्का लाइसेंस होना चाहिए। और कुछ अनुभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अनुभव हो, पुराना अनुभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके पास लर्निंग होना चाहिए। दोनों के पास जब लाइसेंस हो, लर्निंग और पक्का लाइसेंस सिखाने वाले के पास, तभी आप किसी को वाहन सिखा सकते हैं।
अगर आपके आसपास कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है तो नहीं है, नहीं होते हमारे यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध नहीं, हर जगह आपको हर चीज नहीं मिल सकती। तो चलिए, उसके बाद आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो कहूंगा ये कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें किसी के साथ में, और उम्मीद करता हूं कि जो आपको सिखाते हैं वो कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से जितना उन्हें आता होगा उतना तो सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे चलाने लगते हैं अकेले। अब अकेले चलाने लगते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोस्तों या अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, अकेले में भी प्रैक्टिस करें, तो आप खाली स्थान पर करें, खाली जगह पर करें। गाड़ी चलाएं, रोकें, चलाएं, रोकें अच्छे से। आपको रुकने में डर न लगे। आप थोड़ी स्पीड में जा रहे हो, फिर थोड़ा सा धीरे करके पहले रोकिए, फिर थोड़ा तेज करके रोकिए, फिर ऐसे बार बार रोकिए और चलिए, रुकाइए और चलाइए, रुकाइए और चलाइए। उससे क्या होगा, आपके रोकने का जो डर है, ब्रेक लगाने का जो डर है, वो खत्म हो जाएगा। जब भी आपके सामने कोई चीज आएगी तो आप गाड़ी को आराम से नियंत्रण करना सीख जाएंगे, उसकी ब्रेक वगैरह जो भी है। और आप किस तरीके से, आपको कभी भी कोई भी वाहन अचानक नहीं रोका जा सकता जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो। उस वक्त भी ध्यान देना पड़ता है जितना आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपको उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना आना चाहिए, धीरे धीरे रोकना आना चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। खाली स्थान पर करें, बार बार रुकें, चलाएं, रुकें, चलाएं। उसके बाद धीरे 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 जैसे सड़क पर और थोड़ा ट्रैफिक के साथ धीरे धीरे थोड़ा कम ट्रैफिक में निकलें, ज्यादा ट्रैफिक में न जाएं एकदम से, जहां आप घबरा जाएं, जहां आप डर जाएं। और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें। जब आपका डर, क्योंकि डर बहुत बुरी चीज होती है, अगर आप अपनी टू व्हीलर, अपनी स्कूटी वगैरह लेके जा रहे हैं और सामने से कोई आ जाता है, आप डर जाते हैं, आप डर से ही गिर सकते हैं। डर से ही एक दुर्घटना को जन्म दिया जा सकता है, दुर्घटना का जन्म हो सकता है। तो वो डर आपको अपना कम करना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप, उसके बावजूद आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है जिनको आप गूगल के सहारे से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो सकती, तो इस वीडियो से मैं आपको ये थोड़ी सी बातें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।